बजे नहीं आया और शो तो शुरू होने वाला है। डर गया होगा, आया ही नहीं तो जीतेगा कैसे? जीत तो वो वैसे भी नहीं सकता। हमारी रेनू ने भी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी तुम्हारी रेनू ने। अरे ये मुझसे कह देती मैं खुद ही नहीं आता इस शो में। कामयाबी का सहरा ये अपने सर बांध लेती। देखो देखो मुझे असलामत देखकर कैसे इसकी आंखों में शर्मिंदगी और शिकस्त का धुआं उठ रहा है। ये सोच रही है कि इसके भेजे हुए किराए के गुंडों ने मुझे जान से क्यों नहीं मार डाला। मेरे किराए के गुंडों ने? नहीं, क्योंकि वो मुझे मार नहीं सके, इसलिए कि मेरे कर्म मेरे साथ थे। इसलिए कि इंसान जब चलता है तो उसकी नीयत उसके 4 कदम आगे चलती है। इसलिए कि मेरे माँ के आशीर्वाद की ढाल थी मेरे साथ, जिसे यमराज भी नहीं तोड़ सकता। तो फिर ये अपने आप को कलाकार कहती हो तुम? अपने आप को कलाकार कहती है? इसे ये नहीं मालूम कि कला का मतलब क्या होता है। इसे ये नहीं मालूम कि सरस्वती के मंदिर में खून का चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता। अरे कला नफरत नहीं है, दूसरे को जख्म देने का नाम कला नहीं है। कला तो खैर एक बात तुम जान लो, तुम जो मेरे ये शरीर पर मार के निशान देख रही हो ना, ये मार के निशान नहीं है, ये तुम्हारी हार के निशान है। ये तुम्हारी हार के निशान है, हार के निशान है तुम्हारी। तुम जो मेरे ये शरीर पर मार के निशान देख रही हो ना, ये मार के निशान नहीं है, ये तुम्हारी हार के निशान है। ब्लडी इडियट्स! अंधों का प्रोग्राम करने का बहाना बनाकर मैंने उसे बुलवाया था ताकि वो हमेशा के लिए खत्म किया जाता, लेकिन तुम जैसे गधों की वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ अपने हाथों में और दफा हो जाओ मेरी नजरों से। गेट लॉस्ट! रेनू, ब्लडी इडियट्स! अंधों का प्रोग्राम करने का बहाना बनाकर मैंने उसे बुलवाया था ताकि वो हमेशा के लिए खत्म किया जाता, लेकिन तुम जैसे गधों की वजह से मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर गया। ऐसी बात नहीं है साहब, हमने तो मार मार कर उसे बहुत बुरी हालत की उसकी। सारा बदन लहू लुहान कर दिया उसका। I love you, राजा। I love you। राजा, राजा। कौन है? आप अब फिर कोई नया इल्जाम लगाने आई है? नहीं राजा, मुझे गलत मत समझो। ये सारी शरारत प्रताप की थी और मैं प्रताप की इस हरकत से बहुत परेशान हूँ राजा। प्लीज मुझे माफ कर दो राजा। अरे नहीं, दूसरों की गलती के लिए मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करो रेनू। अब देखो ना, गलती तो मेरी भी है। मैंने असली जाने बिना न जाने तुम्हें क्या क्या कहती है। दरअसल माफी तो मुझे भी मांगनी चाहिए। ऐसा कहकर मुझे और शर्मिंदा ना करो राजा। तुम्हारी कामयाबी की खुशी में फूलों की छोटी सी भेंट लाई हूँ। इन्हें स्वीकार कर लो तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे वाकई माफ कर दिया। तो फिर हमने ये फूल स्वीकार किए। राजा, एक बहुत बड़ा कलाकार होने के साथ साथ तुम एक बहुत बड़ा दिल भी रखते हो। दिल है ही कहाँ मेरे पास, उसे तो कोई चुरा ले गया है। कौन ले गया? चुराने वाला खुद ही तफ्तीश कर रहा है। ए रेनू, I love you too. क्या है? माँ रेनू फूल लेके आई है। फूल अपने ये लेके आई है। मैं मतलब कि ये फूल रेनू लेके आई है। अच्छे है ना ये फूल? हाँ, अच्छे फूल।
फूल अच्छे हैं। और लकी भी। देखिए ना, यहाँ इन्होंने घर में कदम रखा और राजा को कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। पूरे 21 शो का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या बात है राजा। और आपके आशीर्वाद से मेरे राजा को सब कुछ मिला है, धन, नाम, इज्जत। मगर अक्सर उसकी आंखों में मायूसी छाई रहती है। मैं जानती हूँ उसे आपकी कमी महसूस होती है, पर मैं मजबूर कुछ कर नहीं पाती। माँ, माँ, आज तो राजा ने कमाल ही कर दिया। क्यों टॉम अंकल? अरे राजा वाकई यार, यू हैव डन वेरी गुड। क्यों आनंद बाबू? अगर आप नहीं होते आनंद बाबू, मजा ही नहीं आता। क्या शिकायत कर रही थी मेरी डैडी से? शिकायत नहीं, अपने बेटे की तारीफ कर रही थी। आपका राजा बेटा तो है ही तारीफ के काबिल। दुनिया भर में इसकी तारीफ हो रही है। क्यों टॉम भैया? इस तारीफ में आपकी मेहनत भी तो शामिल है। टॉम भैया, मैं तो अपने फायदे के लिए मेहनत करता हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया था, ढेर सारे काम बाकी पड़े। मैं चलता हूँ। अरे काम तो होते रहेंगे, पहले चाय तो पी लीजिए। चाय नहीं, खाना खाएंगे। आज नहीं, कल की पार्टी में। पार्टी में? हाँ बा, कल आनंद बाबू एक पार्टी दे रहे हैं। मगर किस खुशी में? राजा की कामयाबी की खुशी में। शहर के बड़े बड़े लोगों से अपनी मुलाकात भी हो जाएगी और राजा का तारुफ भी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। रेनू, बहुत देर लगा दी। वो क्या है कि अचानक डैडी को लेने एयरपोर्ट जाना पड़ा, इसीलिए देर हो गई। ओह, अच्छा आंटी, मैं अभी डैडी को लाती हूँ। हाँ जरूर बुला लो। डैडी। काश मुझे एक बार उस खूनी दरिंदे का पता चल जाए जिसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद की। तो मैं इसे कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं? बरसों से मेरे सीने में इंतकाम की आग भड़क रही है। तड़प रहा हूं मैं उस खूनी से बदला लेने के लिए। कभी ना कभी तो वो मेरे सामने आएगा और उस वक्त मैं उसे खत्म कर दूंगा। मेरे बाप के कातिल! बास्टर्ड!
हाँ, आप है मिस्टर गोविंदा जरीवाला, उनकी धर्मपत्नी। नमस्ते। मिस्टर कामत। हेलो मिस्टर थॉमस, नाइस मीटिंग यू। मिस्टर थॉमस। और मिस्टर बंदूक वाला। बेटी किससे मिलना चाहते हो? राजा की मम्मी से। आंटी, ये मेरे डैडी है और डैडी ये राजा की मम्मी। क्या बात है आंटी? आप मेरे डैडी को ऐसा क्यों देख रही हैं? मैं अभी राजा को बुला के लाती हूँ। काश मैंने वो मनुष्य चेहरा देखा होता। पीटर। यस सर। इसे भर कर ले आओ। थैंक यू। राजा। हेलो। डैडी, डैडी, राजा। हाय। चलो घर चलो। मगर डैडी, मैंने कहा ना घर चलो। अभी तो हम आए हैं। हमने कहा ना घर चलो। डैडी, राजा। छोड़ दीजिए मुझे, प्लीज डैडी। डैडी, डैडी प्लीज, डैडी लीव मी अलोन, प्लीज। नहीं डैडी, डैडी आई लव राजा। नहीं डैडी, डैडी प्लीज डैडी, डैडी प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। नहीं डैडी, डैडी आपने मुझे उन लोगों के सामने मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रखा। आखिर आपने ऐसा क्यों किया डैडी, क्यों? तुम्हारी भलाई के लिए। और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोबारा उसे अपनी शक्ल मत दिखाओ। नहीं डैडी, वो मुझसे शादी करना चाहता है। खामोश। एक मामूली भांड हमारी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। गंदी नाली में पला हुआ एक कीड़ा संगे मरमर के ऊपर रेंगने की कोशिश करेगा तो खुद ब खुद मर जाएगा। डैडी, कल तक तो आपको रिश्ता मंजूर था, फिर अचानक मुझे एहसास हुआ है कि मोहब्बत में अंधी होकर मेरी बेटी ऐसे माहौल में जा रही है जहां उसका दम घुट जाएगा। ऐसा नहीं है डैडी। ध्यान से सुनो, आज के बाद उस भांड के साथ मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ ऐसे पेश आऊंगा जैसे मैं अपने दुश्मनों के साथ पेश आता हूं। पूछे जरा इनसे, इस तरह अकेले बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो कोई ना कोई हादसा हो जाता ना। सॉरी बेटे, सॉरी, मिस्टेक हो गई, अकेले चला गया था। कभी कभी दिल करता है निकल जाए, मगर इस तरह से तेरा मतलब पटरी से है। वो क्या है कि मुझे अपनी छोटी सी कार की आदत है, इसलिए डर गया था तू। पता नहीं अंकल क्यों डर गया था मैं, मगर अब मैं जिंदगी में किसी को खोना नहीं चाहता। सॉरी बेटे, सॉरी। अब कभी ऐसा नहीं होगा। रात बहुत हो चुकी है, जाकर सो जाओ।
गुड नाइट। कभी नहीं होगा। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट माँ। गुड नाइट भाभी। मैं पूछ सकती हूँ कहाँ गए थे? एक पुराना हिसाब चुकाना है। कौन सा हिसाब? डीके का। उसे तो मैंने पार्टी में ही खलास कर दिया होता, मगर मजबूर था। राजा था और आज भी वो राजा की वजह से बच गया, वरना अब तक डीके की चिता जल रही होती और फिर मैं फांसी पर चढ़ जाता तो भी मुझे दुख नहीं होता। मगर टॉम भैया, राजा को अगर पता... तुम क्या समझती हो भाभी? राजा को कभी ये पता नहीं चलेगा कि जिस लड़की से वो प्यार करता है वो उसी खूनी की बेटी है जिसने उसके बाप का खून किया और जिसकी वजह से तुम 14 बरस तक जेल की सलाखों के पीछे पड़ी रही। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। क्यों, नाश्ता ठीक नहीं बना? ठीक माँ, अगर तू मुझे जहर भी खिलाएगी ना तो मेरे लिए वही अमृत है। झूठा कहीं का, माँ का दिल रखने के लिए कह रहा है। नहीं माँ, मैं सच्ची कह रहा हूँ, तेरी कसम। देखती हूँ कब तक तू माँ के हाथों का बना हुआ खाने का तारीफ करता है। जिंदगी भर। एक बार घर में बहू आ जाएगी ना तो तू माँ का शब्द भी भूल जाएगा। देख माँ, ऐसे मत कहना, मैं उन बेटों में से नहीं हुआ। शादी से पहले हर बेटा ऐसा ही कहता है। तो ठीक है, मैं शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तू अपनी माँ से इतना प्यार करता है? एक बार आजमा कर तो देख माँ। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक वचन दे। दिया। एक बार सोच ले। 100 बार सोच लिया। तू आज के बाद रेनू से कभी नहीं मिलेगा। तू मजाक कर रही है ना माँ? तूने वचन दिया है। मगर माँ, रेनू ने... अगर तुझे वचन तोड़ना है तो तोड़ दे। मगर कोई वजह तो होगी माँ। कोई सवाल मत पूछ राजा। क्यों माँ, क्यों? इसलिए तेरे इस क्यों का कोई जवाब मेरे पास है ही नहीं। माँ, हेलो राजा, मैं रेनू बोल रही हूँ। रॉन्ग नंबर। राजा, मैं रेनू बोल रही हूँ। राजा प्लीज मेरी मदद करो, मुझे डैडी ने घर में कैद कर रखा है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती। राजा मुझे इस जहन्नुम से निकालो राजा, प्लीज। हेलो हेलो राजा, राजा मेरी बात का जवाब दो मुझे राजा। राजा मालिक, मालिक। क्या बात है? रेनू बिटिया अपने कमरे में नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं जानता था कि चिड़िया पिंजरे से उड़ जाएगी, लेकिन तुम ये शायद भूल गई कि प्रताप की नजरें भी किसी बाज से कम नहीं। चलो घर चलो। मैं घर नहीं जाऊंगी। अच्छा, कैसे नहीं जाएगी? चल चल, चल।
छोड़ दो उसे। राजा, राजा प्लीज, राजा तुम्हें मेरी कसम। नहीं राजा, डैडी के कहने से क्या होता है? मैं उसके साथ शादी नहीं कर रही राजा, नहीं। मुझे सिवाय तुम्हारे और किसी की भी जरूरत नहीं राजा, किसी की भी नहीं, अपने डैडी की भी नहीं। ऐसा नहीं कहते, अपने डैडी का काम मान लो, शादी कर लो प्रताप से। राजा, मुझे भूल जाओ रेनू, जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं राजा नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो राजा, क्यों? तुम्हारे इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, और वजह राजा, नहीं राजा। बदतमीज लड़की। माँ, मैंने तुम्हारी बात मान ली माँ। टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर उस वक्त नहीं जब जहन में तनाव हो। बैठो प्रताप। बैठ के कौन सा फायदा होने वाला अंकल? अच्छा हुआ मरते वक्त तुम्हारा बाप तुम्हारी उंगली हमारे हाथों में थमा गया था, वरना अब तक तुम सोचों के भंवर में डूब गए हुए थे। बैठो प्रताप, तुम्हें फायदा ही होगा, क्योंकि ये हमारा फैसला है। मगर कैसे अंकल? रेनू तो शादी से इनकार करती है। सिर्फ रेनू ने इनकार किया है, डीके ने नहीं। अभी तक हमने अपनी बेटी को यह इजाजत नहीं दी है कि वो अपने फैसले खुद करे। मगर प्रताप, ये अगर और मगर जैसे लफ्ज डीके की डिक्शनरी में नहीं है। हमारा दामाद बनने से पहले तुम भी अपने डिक्शनरी में से ये सारे लफ्ज निकाल दो। रेनू की शादी तुम्हारे साथ ही होगी। तो मैं मुहूर्त के लिए पंडित को? मुहूर्त हमारे हाथ में है, ये कार्ड ले जाओ और अपने दोस्तों में बांट दो। प्रताप वेड्स रेनू ऑन द 21st, यानी कि परसों? Of course, yes. Oh, uncle, you're great. Thank you very much. God bless you. दे दूं मैं राजा के नाम बाबू, खत दे दूं मैं। राजा, ओ राजा। मदन, माँ, राजा का है? वो तो है नहीं। नहीं है? तो ये खत किसको दूंगा? खत? किसका खत? नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, कोई खत नहीं। माँ से झूठ बोल रहे हो? नहीं माँ, झूठ बोलने के लिए किसी ने मजबूर किया है, किसी ने कसम दी है। किसने कसम दी है? रेखा ने, मेरा मतलब है रेनू ने। रेनू ने? आपको कैसे मालूम पड़ा? कहाँ है खत? लाओ। अब आपको मालूम पड़ ही गया तो इसमें हर्ज ही क्या है। मगर राजा को बोलिएगा, बहुत अर्जेंट मामला है। मैं चलूं माँ? हाँ।